हिमाचल चुनाव को लेकर अब प्रचार लगातार तेज हो रहा है। नामांकन का सिलसिला खत्म हो गया है। हिमाचल आएंगे सभी पार्टियों के स्टार प्रचारक। नवंबर के पहले हफ्ते में हिमाचल प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं। चुनावी रैली को पीएम मोदी संबोधित करेंगे। शिमला समेत हमीरपुर और मंडी में उनकी रैलियां होनी है। प्रियंका गांधी 31 अक्टूबर को आएंगे मंडी। कुल्लू में होगा प्रियंका गांधी का रोड शो। रणदीप सुरजेवाला भी आएंगे। और आपको बता दें कि पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी हिमाचल में प्रचार करने वाले हैं। और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी हिमाचल में आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार करेंगे। पंजाब सीएम भगवंत मान भी हिमाचल का दौरा करेंगे। तमाम पार्टियों के दिग्गज अब हिमाचल के चुनावी रण में प्रचार करते नजर आएंगे। इधर प्रियंका गांधी भी प्रचार करने वाली है। ताबड़तोड़ प्रचार का एक दौर अब हिमाचल में शुरू हो गया है, क्योंकि देखिए इस चुनावी माहौल में सियासत लगातार चरम पर है। अब क्योंकि नामांकन भी खत्म हो चुका है, तमाम प्रत्याशी जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। इसी बीच दिग्गजों के दौरे हिमाचल में बढ़ रहे हैं। स्टार प्रचारकों की सूची पहले से जारी कर दी गई है। अब स्टार प्रचारक होंगे आम जनता के बीच, वोट मांगने के लिए पहुंचेंगे, रैलियां होंगी, जनसभाएं होंगी। ताबड़तोड़ प्रचार का एक दौर अब हिमाचल में शुरू हो गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए शिमला के ब्यूरो खबरें अभी तक के हैं हमारे प्रदीप ठाकुर, वो हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। प्रदीप, देखिए अब हिमाचल में ताबड़तोड़ प्रचार का एक दौर शुरू होगा, दिग्गजों के दौरे शुरू होंगे, लेकिन अभी तक की प्रचार की रणनीति पर अगर हम नजर डालते हैं तो बहुत ज्यादा एग्रेसिव, जो कि बीजेपी की एक पहचान भी रहा है, वो प्रचार किया गया। बीजेपी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक पीएम मोदी बार बार हिमाचल आए हैं, अब फिर हिमाचल पहुंच रहे हैं। इधर प्रियंका गांधी भी चुनावी रण में प्रचार कर रही हैं। कितना दिलचस्प रण होता नजर आ रहा है। बिल्कुल आरती, देखिए अब बड़े नेताओं के दौरे हिमाचल प्रदेश में शुरू हो जाएंगे और जिस तरह से बिल्कुल बिल्कुल दौरे शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल अब तमाम बड़े नेताओं के स्टार प्रचारकों के दौरे हिमाचल में शुरू हो रखे हैं, क्योंकि अब प्रचार और ज्यादा तेज हो रहा है, क्योंकि नामांकन तमाम प्रत्याशी भर चुके हैं। इधर वो प्रत्याशी जो अपनी अपनी पार्टियों से नाराज थे, उनको लेकर भी लगातार देखा यह जा रहा है कि कई पार्टियों के वो प्रत्याशी जो नाराज थे चुनावी रण में निर्दलीय उतर चुके हैं। भीतर घात का भी खतरा है। इसी बीच पार्टी को एकजुट करना और पार्टी के प्रत्याशियों के लिए वोट मांगना पार्टियों की खास रणनीति नजर आ रही है। अगर हम बात करते हैं बीजेपी की, तो पीएम मोदी एक बार फिर प्रचार करने आ रहे हैं। इधर कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी प्रचार करने के लिए चुनावी रण में उतरती नजर आ रही हैं। ताबड़तोड़ अब उनके हिमाचल प्रदेश के दौरे देखने को मिल रहे हैं। उधर अगर हम बात करते हैं आम आदमी पार्टी की, पहाड़ पर चढ़ाई के लिए आम आदमी पार्टी भी एक रणनीति के तहत प्रचार कर रही है। दिल्ली मॉडल लेकर पहाड़ पर चढ़ने की पूरी तैयारी है। तो अरविंद केजरीवाल से लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान तक आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए प्रचार करते नजर आएंगे। अब प्रचार और ज्यादा तेज होगा। जहां एक तरफ प्रचार तेज होगा, वहीं दूसरी तरफ जुबानी जंग भी तेज होती नजर आ रही है। वार पलटवार का एक दौर भी देखने को मिल रहा है। बीजेपी मिशन रिपीट का दावा कर रही है, रिवाज बदलने का दावा कर रही है, तो वहीं कांग्रेस को इंतजार है अपनी बारी का। कांग्रेस का मानना है कि सरकार बदल रही है। उधर आम आदमी पार्टी का दावा है कि बदलाव वो लेकर आएंगे। दिल्ली मॉडल के साथ पहाड़ पर चढ़ाई की पूरी तैयारी कर रखे हैं। ताबड़तोड़ प्रचार लगातार एग्रेसिव तमाम पार्टियां इस प्रचार को लेकर होती नजर आ रही हैं। शिमला समेत हमीरपुर और मंडी में पीएम मोदी की रैली होंगी। और इधर देखिए दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से भी प्रचार को तेज किया जा रहा है। एक और बड़ी खबर ये है कि हिमाचल विधानसभा चुनावों को लेकर हलचल अब तेज हो गई है। अपने गृह जिला मंडी के दौरे पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर रहेंगे। सराज विधानसभा क्षेत्र के छतरी में जनता को संबोधित करने वाले हैं। सुबह 11 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम जयराम ठाकुर। बल्ह विधानसभा क्षेत्र भी पहुंचेंगे सीएम जयराम ठाकुर। करीब 3:30 बजे पहुंचकर जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। तो ताबड़तोड़ ये प्रचार, एक के बाद एक जनसभाओं में सीएम जयराम ठाकुर पहुंच रहे हैं और निशाने पर विपक्ष है, तो वहीं अपनी सरकार की उपलब्धियां जनता तक पहुंचाते भी नजर आ रहे हैं। बीजेपी की रणनीति अब कुछ यूं ही नजर आ रही है। केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक की उपलब्धियां आम जनता के बीच लेकर जा रहे हैं, तो वहीं विपक्ष को निशाने पर लेने का भी कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। एक बार फिर से हिमाचल के इस चुनावी माहौल को लेकर चर्चा के लिए
खबरें अभी तक की शिमला ब्यूरो प्रदीप ठाकुर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। प्रदीप, अब तो ये कह सकते हैं कि चुनाव प्रचार अपने चरम पर जा रहा है, ताबड़तोड़ प्रचार हो रहा है, ना तो एक दूसरे को बख्शा जा रहा है और ना कि देखिए अब वो पुराने जुमले नजर आ रहे हैं, बल्कि हर पार्टी के अपने वादे हैं, अपनी उपलब्धियां लेकर पहुंच रहे हैं। कोई विकास की बात कर रहा है, बीजेपी का कहना है कि हम तो रिवाज बदल रखे हैं, कांग्रेस को अपनी बारी का इंतजार है। कितना एग्रेसिव अब नजर आएगा प्रचार? बिल्कुल आरती, देखिए अब धीरे धीरे ये प्रचार का जो अभियान है वो रफ्तार पकड़ने वाला है। हालांकि अभी केंद्रीय नेताओं के बड़े जो नेता हैं, प्रधानमंत्री की बात करें या कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी की बात करें, आम आदमी पार्टी के जो दिग्गज नेता हैं उनकी बात करें, तो अभी तक वो हिमाचल जो है इस कह सकते हैं कि चुनाव घोषणा के बाद नहीं आए हैं। लेकिन अब बड़े नेताओं के जब दौरे शुरू होंगे तो प्रचार को और गति मिलेगी। तब तक हिमाचल प्रदेश से जुड़े जो नेता हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं, चाहे कांग्रेस से प्रतिभा सिंह है, नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री हैं और सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। इसी तरह से अगर भाजपा की बात करें तो दिग्गज नेता राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह वो लगातार हिमाचल आ रहे हैं और उनके साथ साथ केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी प्रचार अलग अलग स्थानों पर कर रहे हैं। तो ऐसे में प्रदेश की जो लीडरशिप है दोनों राजनीतिक दलों की और उसके साथ साथ आम आदमी पार्टी की भी बात करें तो वो जो है इस वक्त कोशिश कर रहे हैं लोगों के बीच जाने की, जनसंपर्क अभियान चलाए हुए हैं। लेकिन अब जब 29 तारीख को नॉमिनेशन जो नामांकन हो चुके हैं उनमें विड्रॉल हो जाएगा, क्योंकि अभी रूठों को मनाने का भी दौर चला है। दोनों राजनीतिक दलों का फोकस इस वक्त उन्हीं लोगों पर है जो निर्दलीय मैदान में उतरे हैं, बागी होकर चुनाव मैदान में उतरे हैं। उनको किसी तरह से मनाया जाए ताकि भीतरघात ना हो, वहां पर वोट जो है वो डिवाइड ना हो। ये कोशिश यहाँ पर दोनों दलों की, खासतौर पर कांग्रेस और भाजपा की है और उसी रणनीति के तहत काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री रोजाना शाम को शिमला पहुंच रहे हैं, पार्टी कार्यालय में लगातार पार्टी के जो पदाधिकारी हैं उनके साथ चर्चाओं का दौर चल रहा है और यही कोशिश की जा रही है कि जहां पर 10 से 12 सीटें दोनों राजनीतिक दलों में ऐसी हैं जहां पर उनके जीतने की संभावनाएं भी है, लेकिन निर्दलीय वहां पर कैंडिडेट जो है चुनाव मैदान में उतरे हैं, तो उनको 29 तारीख तक मनाया जाए, उनसे नामांकन वापस लिया जाए, उनको उसके लिए तैयार किया जाए। ये कोशिश सभी राजनीतिक दलों की है और जैसे ही 29 तारीख को अंतिम हम कह सकते हैं कि उम्मीदवारों की एक तरह की सूची प्रकाशित हो जाएगी, उसके बाद चुनाव प्रचार वो तेज हो जाएगा। प्रधानमंत्री के दौरे बन रहे हैं, नवंबर महीने के 3 रैलियां अलग अलग स्थानों पर उन्होंने करनी है, जिसमें शिमला में जानकारी है कि पहली रैली शिमला में वो कर सकते हैं और उनके साथ साथ हमीरपुर का कार्यक्रम बन रहा है, मंडी का भी कार्यक्रम बन रहा है, बाकी जिलों में भी प्रधानमंत्री जाएंगे। इसी तरह से प्रियंका गांधी की बात करें तो बेबी हिमाचल प्रदेश 31 अक्टूबर को आ रही है, जो अब तक प्रस्तावित उनका कार्यक्रम है। मंडी में रैली करेंगी, फिर कुल्लू में रोड शो होगा। ये फिलहाल प्रस्तावित कार्यक्रम है। तो कह सकते हैं कि बड़े नेताओं का पूरा फोकस यहाँ हो जाएगा। दोनों दलों की तरफ से 40-40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी गई है। 20 स्टार प्रचारकों की सूची आम आदमी पार्टी की तरफ से जारी की गई है। इसी तरह से सीपीआईएम ने भी स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। बे नेता भी हिमाचल प्रदेश में प्रचार करते हुए नजर आएंगे। तो हम कह सकते हैं कि अब रफ्तार बढ़ने वाली है चुनाव प्रचार की और ऐसे में जब यहाँ हिमाचल में क्योंकि 10 नवंबर तक प्रचार हो सकेगा, 12 नवंबर को वोटिंग है, तो तब तक बड़ी रैलियां यहाँ पर हिमाचल जो है बड़ी रैलियों का गवाह बन जाएगा और उनके साथ साथ केंद्रीय मंत्री अमित शाह हैं, उनके दौरे बनने हैं, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह है, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उनके कार्यक्रम लगातार बन रहे हैं। कल भी बिलासपुर में ही डटे रहे जेपी नड्डा और वहां पर जो मिलने मिलाने का कार्यक्रम है, मेजर मनकोटिया को भाजपा में ज्वाइनिंग उन्होंने करवाई। जो नाराज वहां पर चल रहे हैं उनको मनाने का दौर चला है। तो कुल मिलाकर अभी दोनों दलों का फोकस सिर्फ रूठों को बनाने पर है ताकि इस चुनाव में सीटों पर कोई असर ना पड़े, क्योंकि अगर वोट डिवाइड होगा तो सीधे सीधे राजनीतिक दलों को उसका असर होगा और क्योंकि हिमाचल में अगर सरकार बनानी है तो 35 सीटें आपको लानी ही पड़ेंगी। ऐसे में उससे ज्यादा सीटें आए ताकि सरकार आसानी से चल सके, ये कोशिश इस वक्त तमाम दलों की रहेगी। और जैसा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अपने दौरे लगातार बढ़ा रहे हैं, आज भी वो मंडी जिला में ही अपने छतरी जो उनका विधानसभा क्षेत्र में आता है वहां जाएंगे, उसके बाद बल विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे। प्रतिभा सिंह का किन्नौर का दौरा है, फिर उसके बाद अन्नी 1:30 बजे के करीब पहुंचेगी। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि अब प्रचार को धार देने की कोशिश राजनीतिक दल यहाँ करने लगे हैं। जी, तो ताबड़तोड़ प्रचार अब हम देख रहे हैं और माना यह जा रहा है कि आने वाले दिनों में प्रचार और तेज होगा, क्योंकि देखिए तमाम पार्टियों के दिग्गज भी चुनावी रण में प्रचार करने के लिए आ रखे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप, तमाम जानकारी आपने पहुंचाई दर्शकों तक।